मैं जमुना प्रसाद चौबे। आप देख रहे हैं MP34 न्यूज। दमोह और मध्य प्रदेश की खबर देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन जरूर दबाएं। आगे देखिए खबर। इंदौर की संयोगितागंज पुलिस ने इंदौर के पास इलाके से चंदन के पेड़ काटकर चोरी करने वाली अंतर्राज्यीय गैंग के 7 सदस्यों को गिरफ्तार कर चंदन के पेड़ जब्त किए हैं। वहीं पकड़े गए चंदन चोर गिरोह ने जज और मंत्री तुलसी सिलावट के बंगले से भी चंदन का पेड़ चोरी किए थे। दरअसल इंदौर की संयोगितागंज पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि इंदौर की पॉस कॉलोनी रेसिडेंसी क्षेत्र में लगातार चंदन के पेड़ चोरी हो रहे हैं। चंदन चोर गिरोह जजों के बंगले और जल संसाधन मंत्री तुलसी सिलावट के बंगले को भी पिछले दिनों निशाना बना चुके हैं, जिस पर पुलिस टीम द्वारा संभावित जगहों के CCTV कैमरे के फुटेज देखे गए, जिसमें चंदन नगर निवासी शहजाद का आना जाना CCTV फुटेज में नजर आया, जहां पुलिस की 3 दिन की मेहनत पर शहजाद को पकड़कर पूछताछ की तो शहजाद ने बताया कि अपने 4 दोस्त मांगीलाल, बलवंत, भोला और अन्य दोस्तों को नागदा से चंदन के पेड़ चोरी करने के लिए बुलवाया जाता था। वहीं शहजाद पेड़ों की छिलाई कटिंग करवाकर चंदन निकालकर आकिब अली को बेच देता था। पुलिस टीम द्वारा चोरी और चोरी का माल परिवहन तथा माल छुपाने में सहयोग करने वाले मोहम्मद सादिक और फारूक को भी गिरफ्तार किया है। वहीं पुलिस ने अभी तक 7 चंदन चोर गिरोह को पकड़ा है। वहीं पकड़े गए आरोपियों से पूछताछ करने पर आने वाले दिनों में और भी चंदन चोर गिरोह पुलिस गिरफ्त में आ सकते हैं। ये 11 तारीख को और 16 तारीख को हमारे यहाँ संयुक्ता थाना क्षेत्र के अंतर्गत पौष इलाका है, जहाँ सभी वरिष्ठ अधिकारी रहते हैं। उनकी जो दीवारें हैं उन पर चंदन के पेड़ काफ़ी संख्या में कट रहे थे। तो हमने एक गिरोह पकड़ा है, चंदन तस्कर का बहुत बड़ा गिरोह है, जो अंतर्राज्यीय स्तर पे काफ़ी एक्टिव है। और पहली जो सूचना मिली थी हमारी वो ये थी, हम जब स्पॉट पर पहुँचे, हमारे एडिशनल DCP मैं और थाना प्रभारी जब पहुँचे थे अपनी टीम के साथ, तो हमारे पास एक ऐसा मुखबिर मिला जिसने ये बताया कि साहब, टाइम बहुत अच्छे से बताया उसने साहब, ये उसकी मुठभेड़ भी हुई और उसने बताया कि साहब मैंने 4-5 लोगों को देखा है यहाँ से चंदन के पेड़ ले जाते हुए। तो वहाँ पर एक नर्सरी है, क्योंकि हमारा दिमाग में ये था कि कहीं ऐसा हो सकता है कि कोई 4 व्हीलर हो, कोई भी जो इस्तेमाल की गई हो, लेकिन वहाँ पे कोई 4 व्हीलर के आसपास कहीं निशान नहीं दिखे। और वहाँ पे एक नर्सरी है, नर्सरी का उन्होंने उपयोग किया है। नर्सरी चारों तरफ से उसकी वायर फेंसिंग से है। तो स्पॉट पर वहाँ पे चंदन के पेड़ छोटे छोटे टुकड़ों में उन्होंने किए थे उन तस्करों ने। फिर उसके बाद वो उस ऑटो से बैठकर वो चंदन नगर की तरफ गए। चंदन नगर हमारा एक ऐसा क्षेत्र है जो करीब वहाँ से 8-9 किलोमीटर दूर है, संयुक्तागंज थाना क्षेत्र से। वहाँ पर रैकी करी हमारी जो टीम है, संयुक्तागंज थाना प्रभारी ने और उसकी टीम ने वो रैकी करी, वहाँ के फुटेज देखे। और वो जो ख़ास तौर से एक ऑटो था जिसको इन्होंने इस्तेमाल किया था उस ऑटो का, तो उस ऑटो में रात को करीब 4 बजे उस ऑटो से वो चंदन की जो लकड़ियाँ थी वो सब लेकर चले गए। तो हमारे पास एक व्यक्ति की बड़ी टिप ऑफ इन्फॉर्मेशन थी कि वो शहजाद नाम का व्यक्ति है जो इस सब इन काम को करता है। तो शहजाद और उसके आसपास का जो क्षेत्र है उस पर हमारे 3 दिन से रात में और बरसात में ख़ास तौर से, और ये इन लोगों ने जो है उसके चारों तरफ घर में दबिश देते रहे 3 दिन तक। और एक दिन वो अपने 4 साथियों के साथ वो पकड़ लिया उसको, शहजाद को। जो शहजाद है वो मेन है, और इसमें जो 4 साथी है उसके, एक का नाम बांगीलाल है, एक का नाम बलवंत है, एक का नाम धर्मेंद्र है, एक का नाम राम प्रसाद है। ये इस प्रकार 4 साथी है और हमारे चारों साथी गिरफ्त में है, और ये शहजाद भी गिरफ्त में है। तो शहजाद से जब हमने पूछा कि कैसे क्या है उसके मोडस ऑपरेंडी है, तो ख़ासतौर से जो बरसात का जो समय है उसको ज़्यादा यूज़ करता है। वो उसे मालूम है कि बरसात होती है तो जो आवाजाही कम हो जाती है बंगलों पर, तो वो आवाजाही का फ़ायदा उठाता है कम जब हो जाती है, तो उसका फ़ायदा उठाता है। और अब ये जो 4 लोग हैं नागदा के हैं जो शहजाद जिनका सहायता लेता है, ये बागरी समाज के लोग हैं। ये सब चंदन काटते हैं। उनमें से एक व्यक्ति जो है पहले भी बंद हुआ है रतलाम में, उसका भी रिकॉर्ड है।
तो ये हमने 5 लोगों को मौके पे पकड़ा उस समय जहाँ शहजाद के घर में छुपे हुए थे। उनके पास से औजार मिले और गिरमिट लगाने के औजार मिले, आरी मिली और कुल्हाड़ी मिली, यानी सारे जो औजार थे वो सब मिले। एक बड़ी अच्छी घटना और भी हुई इसके साथ साथ कि इनकी बैटरी भी ख़त्म हो गई थी, मतलब बैटरी डिस्चार्ज हो गई थी। तो उन्होंने क्या है कि मोटरसाइकिल में से एक बैटरी भी निकाली है। उस बैटरी से फिर उन्होंने पेड़ को काटा है, चंदन का पेड़, और नर्सरी में जाके उन्होंने छोटे छोटे गोले बनाए हैं। इनके साथ जो एसोसिएट्स हैं बहुत काफ़ी बड़े पैमाने पे काम करते हैं लोग। इनमें एक आकिब है जो इनका माल खरीदता है शहजाद का। शहजाद इन चंदन के जो पेड़ काटने वाले हैं 4-5 लोग, इनसे 1500 रुपये किलो में माल खरीदता है और आगे वो आकिब को 2000 रुपये किलो में माल देता है, 2000 रुपये प्रति किलो में माल देता है। आकिब की जो फैक्ट्री है एक अगरबत्ती की, वो साबिर रोड पर है और उसको हमने सील कर दिया है और आकिब भी हमारी गिरफ्त में है। और आकिब से पूछताछ करने पर पता चला है कि वो भी आगे उसका नेटवर्क है, तो उस नेटवर्क की हम तलाश कर रहे हैं, उसके कहाँ नेटवर्क है। कुल मिला के एक नेटवर्क का हमें अभी और पता लगा है, वो बुरहानपुर का है, लेकिन हम उसे और तस्दीक कर रहे हैं। इस प्रकार हमारे यहाँ जो अभी तक आरोपी 7 गिरफ्तार हो गए हैं, उनमें से एक का रतलाम में रिकॉर्ड है और शहजाद का रिकॉर्ड निकलवा रहे हैं। शहजाद